हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एम के फॉर स्टडी में। दोस्तों, न्यू सिलेबस को लेकर के और न्यू मॉडल पेपर को लेकर के जो फरवरी में 2021 वालों का एग्जाम होने वाला है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट वालों का, तो सिलेबस को लेकर के और न्यू मॉडल पेपर को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है आज। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या नया अपडेट आया है, कब तक सिलेबस आएगा और न्यू मॉडल पेपर कब आएगा। ठीक है, और इस विषय में हमारे झारखंड के जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा है, ठीक है, इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के समक्ष कुछ क्वेश्चन रखा है मैंने, जो कि मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। ठीक है, इस लॉकडाउन में आप पढ़े हैं कि नहीं, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसका जवाब दे करके ही जाइएगा, जवाब जरूर दे दीजिएगा दोस्तों, तब मैं आपको आगे वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है, तो वर्ग 10वीं वालों के लिए देख सकते हैं, 10th वालों के लिए मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखा है, और 12th जो पीसीएम वाले हैं उनके लिए मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साधारण, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा है। 10वीं वाले ध्यान देंगे कि एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई यूनिट, आप लोगों को आंसर कमेंट में करना है दोस्तों कि लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, ये आपको कमेंट करना है। तीसरा विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको 3 एसआई मात्रक बताना है, लेंस की क्षमता, विद्युत धारा और विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, आगे सिलेबस के बारे में बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिए। सूत्र दोस्तों आप लोगों को बताना, जो साइंस का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आप लोगों को बताना है, जो हड्डी जोड़ने के लिए यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति बनाने के लिए भी यूज होता है, जो चमकीले मूर्ति होते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला बताना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। साधारण नमक, जो नॉर्मल सॉल्ट होता है, जो हम लोग घर में खाना में यूज करते हैं, उसका सूत्र क्या है, ये आप लोगों को बताना है। और तीसरा है बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ये आप लोग पढ़ चुके हैं साइंस में। तो ये 3 जो फॉर्मूला है आप लोगों को कमेंट जरूर करना है। और मैथ में दोस्तों मैंने यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन 3 रखा है कि माध्य, माध्यक और बहुलक, माध्य, माध्यक और बहुलक, 10th में 3 विधि से माध्य, माध्यक, बहुलक निकाला जाता है। तो आपको जो सबसे साधारण सूत्र है, जो आप जानते हैं, उसका आपको कमेंट करना है कि माध्य का ये सूत्र है, बहुलक का ये सूत्र है और माध्यक का ये सूत्र है। ठीक है, ये जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और गोलेक आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी गोलेक आयतन क्या होता है, इसका आपको सूत्र लिखना है। अगला क्वेश्चन है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड, ये आप लोगों को कमेंट करना है। तो दोस्तों 10वीं वाले इस सभी क्वेश्चन का कमेंट जरूर कीजिएगा। और 12वीं वाले ध्यान देंगे, पीसीएम, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान देंगे। केमिस्ट्री में आप लोगों का क्वेश्चन है कि मोललता, मोललिटी, मोलरता, मोलरिटी, these are two different words, keep in your mind। तो इसको दोस्तों मोललता, मोलरता दोनों को डिफाइन करके उसका कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, ये आप लोगों को लिखना है, परिभाषा तथा सूत्र बताना है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का फॉर्मूला लिखना है, आपको कमेंट में जरूर कीजिएगा। और फिजिक्स में दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ केमिस्ट्री का मैंने 2 ही क्वेश्चन लिया है। फिजिक्स में आप लोगों को लिखना है कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का जो नियम है, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, याद होगा आप लोगों को। तो वो पूरा परिभाषा लिख के बताइए, और लास्ट में जो व्यंजक प्राप्त करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में जो फॉर्मूला निकलता है ना, ठीक है, उसको आप लोगों को लिख देना है। और दूसरा है क्रांतिक कोण, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑप्टिक्स। तो क्रांतिक कोण क्या है, आरेख खींच के बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, ये आप लोग जानते होंगे, इसको जरूर कमेंट कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, परिपथ का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है, यानी विद्युत धारा जिस पर प्रवाहित होती है उसका टेम्परेचर यदि हम लोग इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो उसके रेसिस्टेंस में क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, प्रतिरोधकता जो वो बढ़ेगा कि घट जाएगा कि वही रहेगा, ये आप लोगों को कमेंट करना है। और मैथमेटिक्स, 2 क्वेश्चन मैंने डिफरेंशिएशन से लिया है और 1 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से लिया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि log x का आप लोगों को इंटीग्रेट करना है, कैसे इंटीग्रेशन निकालेंगे इसका log x का। दूसरा क्वेश्चन है sin x इंटू कॉस एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करना है। तीसरा नंबर में एक्स स्क्वायर इंटू 10 इनवर्स एक्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोस्तों ये देखा आपने, बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने पूछा है। जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट्स हैं या 10वीं में है तो आप इसका क्वेश्चन का जरूर जवाब दीजिए। और ऐसा ही मेरे से यदि पढ़ना चाहते हैं आप लोग समझ करके जो भी एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए तुरंत और घंटी दबाइए, ताकि मैं यदि न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे माननीय झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी ने न्यू सिलेबस के बारे में क्या कहा है, न्यू मॉडल पेपर के बारे में क्या कहा है, आप लोगों का न्यू सिलेबस मॉडल पेपर कब आएगा, 5-6 महीने एग्जाम बचा हुआ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि 4 माह बाद होनी है मैट्रिक और इंटर की परीक्षा और सिलेबस में कटौती पर अब तक फैसला नहीं। तो नीचे मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा कि किस पर फैसला नहीं हुआ है और कब होने वाला है और शिक्षा मंत्री ने क्या पूछा है और क्या नीचे डिटेल दिया हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों, स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। सिलेबस में कटौती पर अब तक फैसला नहीं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पहले देखते हैं कि 8 जुलाई को शिक्षा मंत्री ने कोविड-19 की परिस्थितियों का अध्ययन कर सिलेबस में कटौती की बात कही थी, ठीक है। यानी शिक्षा मंत्री जो है हमारे झारखंड के श्री जगन्नाथ महतो जी ने, उन्होंने 8 जुलाई को जो है दोस्तों कोविड-19 महामारी को लेकर के सिलेबस में कटौती की बात कही थी। आगे देख सकते हैं इसके लिए 3 माह पहले कमेटी भी बनाई गई और कमेटी ने प्रारूप तैयार कर शिक्षा विभाग को भेज दिया। शिक्षा विभाग को इसका प्रस्ताव भेज दिया गया, कमेटी भी बनाई गई और अब तक कोई निर्णय नहीं होने के कारण राज्य के 7 लाख छात्रों के सामने संशय की स्थिति बनी हुई है। आगे देख सकते हैं साथियों कि 4 माह बाद राज्य में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा प्रस्तावित है, लेकिन सिलेबस में कटौती अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। 8 जुलाई को मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के दौरान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा था कि कोविड-19 के वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम छात्रों को इस तरह राहत दे सकते हैं, ठीक है। किस तरह राहत दे सकते हैं इसे देखेंगे, ज़रूरी हुआ तो सिलेबस में कटौती भी की जाएगी। इसके कुछ समय बाद 13 सदस्यीय कमेटी गठित की गई और कमेटी ने प्रारूप तैयार कर शिक्षा विभाग को भेज दिया है। तो दोस्तों कमेटी ने अपना रिपोर्ट जो शिक्षा विभाग को भेज दिया है। अब आगे क्या लिखा नीचे ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि विभागीय सचिव, अब मैंने पहले भी बताया था कि विभागीय सचिव ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक का मंतव्य भी लेने और दूसरे राज्यों में सिलेबस में कटौती को देखने का भी निर्देश दिया था। यानी अदर राज्य में जो भी कटौती किया गया वैसा झारखंड में भी होगा। इसके बाद GCRT ने जैक से भी मंतव्य मांगा और अन्य राज्यों में सिलेबस की कटौती को देखते हुए अपना भी यहाँ पर रिपोर्ट बनाने को कहा, लेकिन यह सब अब भी शुरुआती स्तर में ही है, ठोस निर्णय नहीं हो सका है। अफसोस की बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में 3 माह से ज़्यादा समय बीत गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में 3 माह का से ज़्यादा समय बीत गया है। वहीं अब तक सिलेबस में कटौती पर निर्णय नहीं होने का असर राज्य के छात्रों पर पड़ रहा है, उनमें संशय की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों आगे देख सकते हैं मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में क्या है कि नहीं तैयार हो पा रहा मॉडल प्रश्न पत्र। हर साल राज्य के लगभग 7 लाख छात्र मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में शामिल होते हैं। उनकी तैयारी के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल अर्थात जैक द्वारा मैट्रिक व इंटर परीक्षार्थियों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र इतने समय में लगभग आ जाता था, लेकिन इस बार सिलेबस में कटौती करने का प्रस्ताव था, इसी कारण से मॉडल प्रश्न पत्र अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। इसका निश्चित ही छात्रों की परीक्षा की तैयारी पर असर पड़ेगा। आगे दोस्तों देख सकते हैं कि सिलेबस में 50% तक कटौती का प्रस्ताव, मैट्रिक व इंटरमीडिएट के सिलेबस में 50% तक कटौती का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सिलेबस से वैसे चैप्टर को हटाया जाएगा जिसके बारे में विद्यार्थी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों वही बात फिर से बताया रहा है कि सिलेबस में कटौती करने का प्रस्ताव था और सिलेबस के ही कारण अभी तक मॉडल प्रश्न पत्र आपका नहीं बन पाया है। और यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा मंत्री ने पूछा क्यों नहीं हुई सिलेबस में कटौती, ठीक है। शिक्षा विभाग द्वारा गुरुवार को वेबिनार का आयोजन किया गया था और इसमें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि कोविड-19 के दौर में बच्चों को क्या राहत दें, इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। देख सकते हैं सिलेबस में कटौती करने का निर्णय लिया गया था, पर अब तक इसकी प्रक्रिया नहीं पूरी हुई है। वेबिनार में शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से पूछा कि अब तक सिलेबस कटौती की प्रक्रिया क्यों पूरी नहीं हुई। तो दोस्तों शिक्षा मंत्री ने
विभाग से पूछा है और विभाग ने क्या अपना जवाब दिया है, इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, इसका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो अभी देख सकते हैं शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनको फटकार लगाई है, और क्या होगा आगे इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे ही नया अपडेट आएगा दोस्तों आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगा, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सिलेबस आपका आएगा ही ज़रूर, और जब मॉडल पेपर बनने में लेट हुआ है तो मॉडल पेपर भी आपका बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी अपनी तैयारी को आप फोकस करें, अभी तैयारी करते रहें और सिलेबस का वेट नहीं करना है। सिलेबस आएगा तो और भी अच्छा है, आपकी तैयारी में चार चांद लगेगा, सोने पे सुहागा इसको कह सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरह से